स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथ्स के लिए फंक्शन लिमिट और कंटिन्यूटी जो कि आप 11 12 और ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके थ्रू कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे। आप उतना पढ़ के चले जाइएगा, समय बहुत कम है, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रिक्टली इवैल्यूएटेड मैथमेटिकल लिमिट ऑफ। लिमिट आपको दे दिया है sin x अपॉन x, ठीक है, और लिमिट जो है x टेंड टू 0 है, इसको सॉल्व करने को बोला है। मैं पूरा सॉल्व कराते हुए बढ़ता हूँ। सबसे पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, अगर आप जीरो पुट करेंगे और डायरेक्ट पुट करेंगे तो साइन जीरो का मान 0 अपॉन 0, तो ये इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप 11 12 में पढ़े होंगे एल हॉस्पिटल रूल, बीएससी में भी पढ़ना है। सबसे पढ़ने क्या है, इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और x का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाता है, 1, तो 1/1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चले जाइए 1 पे, ठीक है। ऐसे ही एकदम इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके क्वेश्चन टीआरई 4.0 में भी आएंगे तो आपका दोनों काम बनता रहेगा। नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं, ये पीडीएफ आपको फुल टॉस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं, लिमिट जो है x टेंड टू 0 पर tan x अपॉन x की वैल्यू पूछा है। तो देखिए सीधे आप इसको डिफरेंशिएट करिए। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सीधे लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट जो है वो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो sec 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1, सीधे आंसर 1। सीधे टिक मारिए, निकल जाइए। 2-2 सेकेंड में आपको हल करना सिखा दूंगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन 3 एग्जाम में आया था। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स दिया है अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 0, ठीक है। तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट के फॉर्म में हो जाएगा। तो सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, क्या बोले थे हम, एल हॉस्पिटल रूल। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एकदम इजीली समझ में आइएगा, बच्चे जैसे समझाऊंगा आपको, क्योंकि देखिए यही हमको कॉलेज में पढ़ाना है तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट है x टेंडिंग 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। सीधे आंसर मारिए ए पे और आगे बढ़ते रहिए। कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम, अभी आपको 20 दिन मिलने वाला है। सुन रहे हैं कि 8 से 10 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, बहुत जल्दी। हम जल्दी जल्दी सारा टॉपिक कवर करा दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट जो है x टेंड टू 0 है। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या फॉर्म में आएगा, e की पावर 0 का मान क्या आता है, 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब अनडिफाइंड के फॉर्म में। तो हमको करना क्या है, जब भी ये फॉर्म में आए तो सीधे एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट पहले कर दीजिए। तो e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। आप सीधे लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x e की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधे एक एक सेकंड में ऐसे टिप टिप करेंगे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस झोंक दूंगा, जितना मैंने क्लास लिया है आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ठीक है। इसमें सीधे देखिए वही फॉर्म में आने वाला है। अगर 0 पुट करेंगे तो a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो सीधे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए। a की पावर x का हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x log a, और 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x में x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो a की पावर 0, a की पावर 0 तो 1 हो जाता है, और log a जस का तस रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, log a। पेन की साइज और छोटा कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, log a इसका आंसर हो जाएगा। सीधे एकदम इजीली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की। ये आप 11 12 में बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, x टेंडिंग 0 है। अगर आपका 1 प्लस एक्स की पावर 1/x आता है, इसकी सीधे वैल्यू e आ जाती है। सीधे मारिएगा, टिक, निकल जाइएगा आगे। ऐसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 7, 1 प्लस 1/x की पावर x दिया है।
और लिमिट यहाँ पे इस बार इनफाइनाइट है, तो लिमिट इनफाइनाइट बचेगी तब ना, क्योंकि यही फॉर्म आपका ई हो जाएगा, ई पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी, सीधे आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, कुछ चीज़ें जो आपको बीएससी में या ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे या फिर 11th-12th में पढ़ना है, कुछ वैल्यू जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है याद करना होगा। देखिए बोला है द स्ट्रिक्टली डिफाइंड प्रिंसिपल रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो इसका बोला है कि रेंज क्या होगा। इनवर्स ट्रायंगोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का सबका रेंज दिया रहता है कि इस रेंज से इस रेंज तक इसकी वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो सीधे आप ध्यान रखिएगा, अगर साइन इनवर्स एक्स का पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा -π/2 से इसकी वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है, सीधे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जानते हैं ना -1 से 1 के बीच में लाई करता है साइन की वैल्यू। ठीक है, तो -1 90, ये भी 90, -90 π/2 होता है, -π/2 उधर π/2 हो जाएगा, सीधे सिंपल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना इजीली हम लोग करेंगे कि आपको लगेगा कि कितना आसान है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही देखिए कॉस इनवर्स एक्स का आपको पूछा है प्रिंसिपल रेंज, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी ध्यान रखिएगा। जो कॉस इनवर्स एक्स होता है इसको आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो वैल्यू होती है 0 और पाई के बीच में लाई करती है, कुछ वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स आ गया, tan इनवर्स एक्स का वही सेम खेला है, π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एकदम टिक मारिए, आगे बढ़ते जाइए। कुछ तो आपके जो स्टेटमेंट बेस हैं सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन 11 है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है एफ एक्स डिफाइंड करता है कोई मैथमेटिकल कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर, तो बोला इसका कंडीशन क्या है। तो देखिए अगर बोला है कोई रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स है, इसको डिफाइंड करेंगे अगर एक्स इक्वल टू ए पे, ये कब होगा। ये होता है ऐसा है कि जब एक्स इक्वल टू ए दिया है तो एक्स टेंडिंग टू ए ले लेते हैं, और जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए होता है तो ये जो है रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स पर डिफाइंड होता है। सीधे आप ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चुटकियों में मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इतना फास्ट आपको सॉल्व करना सिखा देंगे, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं छुट्टी ले रखी है और अच्छे से आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनिवर्सली होल्ड ट्रू इन कैलकुलस। अब जो स्टेटमेंट है देखिए, बोला कि डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रिक्टली इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, फिर दूसरा है कंटिन्यूटी स्ट्रिक्टली इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, तीसरा है ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, और डी है लिमिट एग्जिस्ट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलता हूँ इतना कंटेस्ट कर लीजिएगा। देखिए ये स्टेट कोई बड़ी बात नहीं है, जो बीएससी एमएससी नहीं पढ़े हैं उनकी थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर आप क्लास समझेंगे तो मैं बच्चों की तरह बताऊंगा। कुछ स्टेटमेंट है हूबहू आप रट लीजिएगा, उससे काम बन जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फालतू यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि देखिए यही चीज़ हमें कॉलेज में पढ़ाना होता है, और मैंने देखा है स्टेट का सिलेबस से लेके मैंने पूरा PYQ देखा है। अगर आप क्लास कर लेते हैं अच्छे से ना, आप चुटकियों में हल करेंगे, जैसे ऐसे कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक ऐसे ही हल करने वाला। अब इसका स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। एक फंडामेंटल जो थ्योरम है बोलता है कोई फंक्शन डेरिवेटिव है कोई पॉइंट पे डिफाइन करता है, तो होता क्या है कि वो स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रिक्टली इसको स्क्रीन को लॉक कर लेता हूँ, रुकिए। डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लाइज कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लाइज करता है कंटिन्यूटी को, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत इसका तो आपका सोल्यूशन भी दे रखा है, आप चाहेंगे तो PDF देख के कर सकते हैं। देखिए एक फंडामेंटल थ्योरम है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, फाउंडेशनल थ्योरम स्टेटमेंट दैट यहाँ फंडामेंटल कर लीजिएगा। अब फंक्शन हैज डिफाइंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड में एक्स एब्सोल्युटली फॉल्स होता है, क्योंकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, मैं ऐसे BSc का तो जितना भी टॉपिक है बहुत इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है सब कुछ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10 दिन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि पूरा आपका कंप्लीट करा दूँ। इतना इजीली होगा कि आप देखेंगे इसका फायदा। एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन है जो मैथमेटिकली 4 ऑप्शन दे दिया है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, या फिर नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम अगर साइड में कर देते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, आपको क्वेश्चन भी दिखेगा और ये भी समझ में आएगा। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, ध्यान से समझिएगा, एकदम बच्चों की तरह समझेंगे। अगर मोड से बाहर निकलेगा तो अगर हम एक एक्स निकालते हैं, एक्स इज लेस देन अगर 0 रहेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। अगर x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +x। और x इक्वल टू 0 पे तो 0 वैल्यू आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए हम यहाँ पे अगर x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा,
यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे तीनों वैल्यू में डिफरेंट है, दो सेम है बट एक डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ताकि और ज़्यादा समझ में। एक सिंपल तरीका पहले बता देता हूँ आपको ताकि और समझ में। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, तो इस पे अगर मैंने, जैसे मैंने बताया, एक वैल्यू आया था माइनस, एक एक्स आया था, एक -x आया था, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0 पे, तो एक 0 आएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। बट अगर हम 1 लेके चलेंगे तो आप देखेंगे एक 1 आएगा और एक -1 आएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, पूरा समझ में आएगा, ध्यान। अब कंटिन्यूटी का केस ये है कि आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड में एक्स है, तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 आएगा, तो कंटिन्यूअस तो हो जाएगा। बट अगर डिफरेंशिएबल की कंडीशन देखते हैं तो x की वैल्यू डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आती है, 1 आती है। तो एक जगह जहाँ -x आ रहा था और एक x आ रहा था, तो उसकी जगह पर अगर 1 करेंगे तो एक -1 आ जाएगा, एक +1 आएगा, ये दोनों सेम नहीं है। और एफ ऑफ 0 पुट करते हैं तो वहाँ पे तो 0 था, तो ये तीनों सेम आएगा तब तो डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूअस तो आपका आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप 11-12 पढ़े होंगे तो इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। ए डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इज क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली एज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। कोई डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल टू a पे, एक क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कब होगा। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का सीधा ध्यान रखिएगा, अगर लिमिट ए x टेंडिंग टू a है, अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा। सीधे स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना हो तो क्या होगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल इज मैथमेटिकली अप्लाइड स्ट्रिक्टली एंड सोलरली फॉर इवैल्यूएटिंग लिमिट एंड इनिशियली यील्ड व्हिच इन इंडिटरमाइंड फॉर्म। बोला है कि एल हॉस्पिटल रूल जो है वो कब अप्लाई होता है, तो ये तब अप्लाई होता है जब ये इनडिटरमाइंड के फॉर्म में है, तो 0/0 या इनफाइनाइट, यही होता है ना इनफाइनाइट के फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमें रिव्यू दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका रिव्यू अच्छा रहता है, आपको अगर पसंद आएगा तो हम डेली क्लास ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको इवेल्युएट करना है। देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिमिट दे दिया है एक्स टेंडिंग टू ए 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/0 इनडिटरमाइंड के फॉर्म में। तो हमको क्या करना है, इसको तो हटाना है। तो या तो आप डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं और नहीं तो इसको तोड़ के कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इतना मैं इजीली समझाने वाला हूँ। अगर आप पहले का पढ़े भी नहीं होंगे अच्छे से 11-12 तब भी समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते हैं ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। क्लियर समझ में होगा। अब मैं स्क्रीन साइड कर देता हूँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और नीचे क्या है, एक्स माइनस 1। तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा। अब इस पर लिमिट लगा दीजिए, तो x टेंडिंग टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 + 1, सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना इजीली आपको मैं समझाऊंगा कि देखिएगा, चुटकियों में हल करेंगे तो इसकी जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे सोल्यूशन भी होगा, अगर मेरा सोल्यूशन ध्यान रखिएगा। इस पर वैसे दिया तो ऐसे ही है, बट कहीं कहीं अलग मेथड से बनाया रहता है, क्योंकि PDF का अपना रूल है, जो बुक के सोल्यूशन दिया हुआ होता है, बट मैं अपना शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। देखिए, उसी के फॉर्म में है। अब इसको भी ऐसे इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x - 2 और x + 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 को तो 2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं। और नीचे क्या है, x - 2, तो x - 2 से x - 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, x + 2। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। एकदम चुटकियों में हल करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ डिग्री फिग्री होती नहीं है, रट के पढ़ाते हैं। यही चीज़ हमको कॉलेज में पढ़ाना होता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। विश्वास करके जाइएगा, आपको मैं पूरा एस्टेट क्लियर करवा दूंगा। एस्टेट क्या, यूपी PGT का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, जितना जिस लेवल का मैं पढ़ाता हूँ। और मुझे कोई सोल्यूशन ना देखना है, ना कुछ करना है। हाँ, बोर्ड पे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि जब से रूल लगा दिए हैं लोग, सरकारी टीचर नहीं पढ़ा सकते, नोटिस दे देते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं तो बोर्ड पे तो और बढ़िया से पढ़ाता है। खैर, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी, आपको एडजस्ट कर लीजिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है, ये यूपी टीजीटी में आया था। देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। आप देख रहे होंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आप देख रहे हैं 3 है। तो देखिए जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा पूरा समझ में आएगा। मैं पेन ले लेता हूँ। ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं ना इजीली। और नीचे क्या है, एक्स माइनस 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। और नीचे क्या है, एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, 3। जब 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एकदम चुटकी में सॉल्व करेंगे, 2 से 4 सेकंड में हल कर दिया जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर कितना आया था, 3 प्लस 3 6 आया था। तो आप देख रहे होंगे ये नीचे सॉल्व भी किया है। आप पीडीएफ चाहें तो टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगी, देख सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, देखिए सेम वही है, ये भी वही फॉर्म में है। एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 के फॉर्म में ऊपर देख रहे होंगे, और नीचे जो है एक्स माइनस 4 है। इससे इसे कट जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना इजीली करेंगे कि आप उम्मीद नहीं कर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी देख लीजिए। लिमिट बोला है एक्स टेंजिंग टू कितना है, 5 पे। ये जो है आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और नीचे भी वही। ठीक है, इसको मैं स्लाइड हटा लेता हूँ और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पेस अच्छे से मिल जाएगा, समझ में आएगा। तो इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5। ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स माइनस 5 है। एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट जाएगा, और लिमिट यहाँ अप्लाई कर दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5। तो जब यहाँ लिखेंगे तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना इजीली होगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना फास्ट हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आप रिव्यू दीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तभी हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी समय की पाबंदी रहती है, बताइएगा, पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, जय हिंद।